ओम श्री गणेशाय नमः। जमीन दान क्यों दिया जाता है? हमारे 10 महादान में से एक दान है जमीन दान। शास्त्र क्या कह रहा है? ओरिजिनल शास्त्र, हर मानव आज के दिन में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य चाहता है और मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहता है। तो हमारे 10 महादान है, वह सिस्टम के साथ है। आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी शिव मंदिर परिसर में या शिव मंदिर के नजदीक या जिस गांव में शिव मंदिर हो उस गांव में कम से कम 1 डिसमिल जमीन आप खरीद के छोड़ दीजिए। या तो शिव मंदिर कमेटी को बोले कि 1 डिसमिल जमीन का हम पैसा दे देते हैं और 1 डिसमिल जमीन आप अपने और फैमिली मेंबर्स के नाम से वहां दान कर दीजिए। या जिस गांव में शिव मंदिर ना हो वहां शिव मंदिर के नाम से कुछ जमीन खरीद के छोड़ दीजिए। आपके द्वारा दिया गया जमीन दान, वह जमीन के ऊपर बेल पत्ता, बेल का वृक्ष लगेंगे, समी पत्ता के वृक्ष लगेंगे, आंवला के वृक्ष लगेंगे, केला के वृक्ष लगेंगे, मंदार के वृक्ष लगेंगे। जन्म जन्मांतर तक वह वृक्ष का फूल पुष्प शिवालय में ही चढ़ेंगे। चाहे इस धरती पे आप रहें, चाहे हम रहें, चाहे न रहें, लेकिन हमने दिया हुआ जमीन के ऊपर जो वृक्ष लगा हुआ है उसका पुष्प लाखों वर्षों तक शिवालय में ही चढ़ेंगे। क्योंकि इंसान का आत्मा शिवलिंग के माध्यम से ही स्वर्गलोक जाने का है। तो ये है जमीन दान का वेद शास्त्र। जो बनारस के पंडित या वृंदावन वाले कथावाचक जो बोलते हैं कि हमें जमीन दान दो, गलती से भी मत दीजिए। अगर आपने शिव मंदिर परिसर के अलावा या शिव जी के अलावा किसी को भी अगर आपने जमीन दान दिया है तो आप सोच लीजिए उसका 1 रुपया भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ये जमीन है, वायु तत्व, आकाश तत्व यह पेड़ हैं। तो 3 तत्व के लिए जमीन दान देना जरूरी रहता है। अग्नि तत्व का अर्थ है सामूहिक हवन यज्ञ या सरसों तेल से अखंड दीप। जल तत्व का अर्थ होता है आप महीना में 1 दिन भी किसी भी शिवालय में, ऐसे शिवालय में जाइए जहां कोई जाता ना हो ज्यादा आदमी, और जल के अंदर थोड़ा चावल डाल के शिवालय में अपने हाथों से, क्योंकि वहां आप उपस्थित हैं, अपने हाथों से जल डालें। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। ये वृंदावन वाले और जो काशी वाले बोल रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी देवी देवता नहीं है। पितृ देवता का वास भी शिवलिंग के ही चारों तरफ रहता है। क्योंकि आत्मा स्वर्ग लोग शिवालय में जो अशोक सुंदरी देवी हैं, अशोक सुंदरी देवी के माध्यम से ही आत्मा स्वर्गलोक पहुंचता है। आत्मा को स्वर्ग भेजना इतना आसान या खेलघर नहीं है। इसका कोर्स होता है। शिवलिंग का हमने कोर्स बतलाया है। बहुत कोर्स होते हैं, मेरे हर वीडियो में सुनिए क्या क्या करना है। इंटरवेल हो गया थोड़ा। मेरा परिचय देखिए, मेरे मन में मैं हूं सन्यासी बाबा आदमी हूं और मस्त परिवार से हूं, हरा भरा परिवार से बाबा आदमी हूं। मेरे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, उपवास नहीं है और यही कारण से मैं हर क्षेत्र में जय विजय हूं। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं।
शिवलिंग शिवालय से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, केसिंगा माँ अम्बा देवी से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, अखंड जो ज्वाला देवी से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, और यज्ञ हवन से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ये मेरा परिचय है। दान आपको कुछ भी देना हो, आप सर्वप्रथम शिव मंदिर में दीजिए। दान का अर्थ पैसा नहीं है, पैसा गलती से भी मत दीजिए। कुछ न कुछ निर्माण करवा दीजिए। आपके पास पैसा है तो जमीन 1 डिसमिल 2023 में ही वर्ल्ड के कहीं भी दे दीजिए, लेकिन शिव मंदिर परिसर हो, या जिस गांव में शिव मंदिर नहीं है, शिव मंदिर के नाम से आप जमीन दान दीजिए। पहले जमाने के बुजुर्ग सर्वप्रथम जमीन दान देते थे, और जिनके बुजुर्गों ने जमीन दान दिया था, आज उनका परिवार अपने खुद के मकान में रहते हैं और उनके पास अपार जमीन है। और जिनके पूर्वजों ने जमीन दान नहीं दिया था, आज उनके बच्चे किराए के मकान में रहते हैं। ये सत्यता है। मेरा जन्म केसिंगा में हुआ था, कालाहांडी उड़ीसा में। अब केसिंगा के नजदीक जो ये देख रहे हैं उत्केला एरोड्रोम फील्ड, एरोड्रोम फील्ड को लग के मेरे दादाजी ने, मेहरचंद जी ने, उस जमाने में 20 एकड़ जमीन दिया था और मार्फत लिख दिया हम लोगों का नाम। मार्फत का अर्थ क्या है कि दादाजी जब जमीन खरीदे वहां लिख दिया ये शिव जी को मैं दे रहा हूं और तुम लोग मेरे वंशज मार्फत हो, अर्थात यहाँ हो सके तो शिव मंदिर का निर्माण करवाइएगा, और हो सके तो बेल पत्र पेड़ लगाइएगा, पेड़ वगैरह लगाइएगा। तो पहले जमाने के लोग मार्फत कर देते थे, लेकिन रजिस्ट्री होता था शिव जी के नाम से, क्योंकि कोई न कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा नालायक बन जाए उसे बेच के खा जाए, इसलिए मार्फत करते थे, मार्फतदार। तो आज जो हम लोगों का 20 एकड़ जमीन है उत्कला एरोड्रोम फील्ड के नजदीक, ये हमारे दादाजी ने शिव जी को दान दिया था। प्लॉट नंबर 502। आज वह जमीन का वैल्यूएशन अगर निकालें तो कम से कम भी 5-7 करोड़ रुपया है। फिर भी हमारे मन में लोभ नहीं है, क्योंकि हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन दान देता आया है। हमारे दादाजी ने दान दिया, उसके बाद हमारे पिताजी ने, अभी हम भाई लोग भी कहीं ना कहीं जमीन लेके दान देंगे, जिसमें मैं तो दान दे चुका हूं। अग्रोहा महाधाम ओडिशा का जो निर्माण हुआ है, जमीन मैंने खरीद के दान दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप जमीन दान दीजिए। जमीन दान का ये है वेद शास्त्र। आप किसी पंडित को जमीन दान दे दोगे, आपको कोई काम नहीं देगा। आप वृंदावन वालों को जमीन दान दे दोगे, कोई काम नहीं देगा। कहीं भी दीजिए, शिव मंदिर परिसर में ही दीजिए। तो शहर के जो अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, आप लोगों को जमीन मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने कहा कम से कम 1 डिसमिल जमीन। और भारत के देखिएगा गांव देहातों में आज भी जमीन बहुत सस्ता है। 1 डिसमिल जमीन चाहे शिव मंदिर के नजदीक हो, 35,000 40,000 के आसपास 1 डिसमिल मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके दे दीजिए। यह प्रचार जो आज मैं कर रहा हूं वेद शास्त्र सम्मत, यह अगर सन 1950 में ये काशी के विद्वान और वृंदावन वाले अगर प्रचार करते तो हर व्यक्ति 10 महादान में से 1 दान जमीन दान दे देता, क्योंकि उस समय था डिसमिल 1 रुपया। मेरे पिताजी केसिंगा टाउन में खरीदे थे सन 1960, 4 एकड़ जमीन 400 रुपया में। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो 1 रुपया डिसमिल में लिए थे मेरे पिताजी। और दादाजी जो लिए थे एरोड्रोम फील्ड के साइट में 1956 में 56, तो दादाजी भी लिए थे 1 रुपया डिसमिल में। तो यह प्रचार अगर उस समय अगर हो जाता तो सब कोई जमीन दे सकते थे। हमारे दादाजी बाप दादाओं ने जमीन दान दिया था। हमारा पूरा परिवार, काका चाचा ताऊ मौसा मामा बुआ, सबके पास भयंकर जमीन है।
हमने दिया था वो हमें प्राप्त हो रहा है। 2 जगह का जमीन कभी भी हाथ मत लगाइएगा। नंबर 1, किसी भी मंदिर का जमीन लेने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ेगा बच्चों को। या शिव मंदिर के नजदीक आपका अगर कोई जमीन है तो पैसा का लोभ मत कीजिए, वह जमीन को शिव जी को समर्पित कर दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाएगा। और भाई को धोखा देके कोई जमीन मत लीजिएगा। गलती से कोई रजिस्ट्री अगर हो भी गया है तो भाई का जमीन भाई को बुला के या पंचायत बिठा के वह जमीन को वापस जितना जल्द हो सके कर देना ही अच्छा है। हम लोग दिन रात पुण्य करते हैं, दिन रात धर्म करते हैं, लेकिन देवी देवता से हमारा कनेक्ट नहीं है, सिस्टम नहीं है। हम लोग उलट पलट धर्म कर रहे हैं, और जो उलट पलट धर्म कर रहे हैं वह बोलते हैं कि इतना हम लोगों ने किया, हमें कुछ नहीं मिला। आपका धर्म ही उलट पलट है। पहला उलट पलट आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। यही कारण से देवी देवता आपको फल नहीं दे रहे हैं, यही कारण से फल नहीं दे रहे हैं। जैसे मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं है, मैं सिस्टम से चलता हूं। जैसे किसी भी देवी देवता को 56 भोग और मिठाई नहीं लगता, आप जबरदस्ती 56 भोग और मिठाई खिलाओगे देवी देवता को, आपका पुण्य क्षय होगा। आपने जीवन भर पुण्य किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन पुण्य कहाँ क्षय होता है? अगर आप प्रवचन सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, ये वृंदावन वालों को पैसा देते हैं, या काशी के पंडितों को पैसा देते हैं, या चातुर्मास सुनने जाते हैं, ऐसे जगह पर जाओगे तो पुण्य खत्म होगा ही होगा। क्योंकि यह जितने प्रवचन देने वाले हैं, जितने चातुर्मास हैं, जितने ठाई अठाई करवाते हैं, ये कभी सत्य नहीं बोलेंगे, धर्म का सत्य बोलेंगे ही नहीं। जैसे मैंने जमीन का बतलाया, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो जमीन आपको वर्ल्ड के अंदर जहां आपको अच्छा लगे वहां दीजिए। उड़ीसा राज्य जिला कालाहांडी शहर के सिंगा के नजदीक कुर्लुपाड़ा गांव में अग्रोहा महाधाम नामक जगह में मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां पंचमुखी शिवालय हैं, पंचमुखी वेद माता गायत्री, अखंड ज्योत निरंतर जलते रहते हैं, श्री गणेश और धन कुबेर देवाय। मेरे अनेक यार दोस्तों, जान पहचान, जो मुझे कभी देखा भी नहीं, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया है, और मैंने मेरे पिताजी का जमीन जो मुझे मिला था सेल करके 1 करोड़ रुपया वहां मैंने लगाया है। अब वहां मंदिर को लग के एक गरीब व्यक्ति ने कल ही 10 डिसमिल जमीन देने के लिए हाँ कहा है। वह 10 डिसमिल जमीन में 10 परिवार के नाम से 1-1 डिसमिल जमीन दान मुझे करवाना है। और इंडिया और नेपाल से काफी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 10 आदमी हो जाएंगे। 10 में से अगर आपका इंटरेस्ट है, 1 डिसमिल अगर जमीन देना चाहते हैं, तो अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम गोत्र मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा और जमीन दान लिख दीजिएगा। वह जमीन के चारों तरफ जो सीमेंट का जो खंबा आता है, खंबा लगा के, उसके बाद जो लोहे का तार आता है, तार लगा के, उसके अंदर जो हमने पेड़ का नाम लिया, ये ग्रहों से कनेक्ट है, यह आत्मा से कनेक्ट है, यह पेड़ वगैरह, वह पेड़ सब 2024 में लगाया जाएगा। शास्त्र कहता है 1 बेल पत्ता अगर आप शिवलिंग में चढ़ा देते हैं तो कोटि कन्या दान के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। तो हमने तो पूरा पेड़ का आपको मौका दे दिया है। और 1 डिसमिल जमीन कोई खास बात नहीं है, हमारे तो बाप दादाओं ने 20-20 एकड़ यूं ही दे दिए। तब अगर जमीन सस्ता था तो पैसा बहुत महंगा था, और जब महंगा था पैसा, उस जमाने में हमारे बाप दादाओं ने जमीन दान दिया था, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को मालूम था कि आत्मा को स्वर्ग शिव जी के माध्यम से ही जाना है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, ओनली 10 फैमिली, 10 परिवार 1-1 डिसमिल जमीन, और 10 हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है मेरे लिए।
क्योंकि इंडिया वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी नए आदमी को भी हम मौका दे रहे हैं। और या आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पे जमीन दान दीजिए, लेकिन न वृंदावन वालों को आप जमीन दीजिए और न ही काशी वालों को। इनको जमीन बिल्कुल भूल के भी, गलती से भी मत दीजिएगा। आपके शरीर में बीमारी लगा हुआ है या मस्तक हमेशा दर्द दे रहा है, बच्चों का मस्तक दर्द दे रहा है, आप शिवलिंग में जाइए, ऐसे शिवलिंग में जाइए जहां कोई जाता ना हो, और बच्चों को बोलिए कि हाथ से जो है पानी चढ़ाइए, देखिए बीमारी गायब हो जाएगा। ये चमत्कार है शिवलिंग का, बीमारी तुरंत गायब हो जाएगा 24 घंटा के अंदर। करके देखिए, सिर्फ बच्चों को पानी चढ़ाना, या आपके शरीर में बीमारी लगा हुआ है, आप पानी चढ़ाइए शिवलिंग में, बीमारी 100% गायब हो जाएगा। करके देखिए आप। तो जमीन दान का ये रहस्य है। आप ये वृंदावन के पंडित, शास्त्री, मौला, मौलवी या ये काशी के पंडित वगैरह को जमीन गलती से भी दान मत दीजिए। अगर देंगे आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इससे पहले भी अगर आपने दिया तो फल प्राप्त नहीं होगा। अगर इससे पहले आपने जमीन दान दे दिया ये बनारस के शास्त्रियों को, तो भी आपको और एक बार जमीन दान देना पड़ेगा किसी भी शिव मंदिर परिसर में, या जिस गांव में शिव मंदिर ना हो उस गांव में जमीन दान देना पड़ेगा। शिव जी के नाम से रजिस्ट्री करके जमीन तो शिव जी को देना ही पड़ेगा। आज का दिया हुआ दान शिव जी को डायरेक्ट जो दान देता है, लाखों वर्षों तक फल प्राप्त उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता है। तो ये जमीन दान का सत्यता है। यह वीडियो को कम से कम भी 3 लोगों को जरूर भेजें। 10 महादान में से एक महादान है जमीन, जो कि हमारे दादाजी भी जानते थे, उनके पिताजी भी जानते थे, उन्होंने भी दिया है, देश में दिया है जमीन दान। हम तो जमीन दान तो छोड़िए, जमीन तो मैंने छोटा सा बोल दिया। हमारे दादाजी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिवालय, शिव मंदिर परिसर में एक एक कमरा तक बनाए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और अब हमारा जो पीढ़ी चल रहा है, हमने भी निर्माण करवाया है। मैं तो बाबा जी हूँ, हमारे भाई के बच्चे भी आने वाले समय में शिवालय परिसर में एक कमरा का निर्माण जरूर करवाएंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो संस्कार है हम लोगों का। मेरे गुरु जो है रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा, अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पितृ देवता के नाम से गलती से भी किसी को घर में भोजन न करवाएं। स्वर्ग जाने के नाम से गलती से किसी को पैसा मत दीजिए। आत्मा को स्वर्ग अशोक सुंदरी देवी लेके जाएंगी। पैसा है मंदिर में, शिव मंदिर स्पेशली मार्बल, रंग रोगन ऐस तैस लगा दीजिए। और जो व्यक्ति आज गरीबी में जीवन जी रहा है, विश्व के वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में एक बैग मिनिमम, 1 बोरी सीमेंट प्लास्टरिंग करवा दीजिए। छपाई जो बाहर होता है ना, छपाई, सीमेंट का छपाई करवा दीजिए। और ये जो राहु ग्रह है या काल सर्प दोष है, यह जीवन भर नहीं छूटता बाबू। आप सोचो कि नासिक चले गए, पैसा 20-30 हजार रुपया फूक के आगे काल सर्प छोड़ दिया, छोड़ता ही नहीं। आप 2-3 काम कीजिए, आज सुख में हो चाहे दुख में हो, शिवलिंग में अपने हाथों से जल चढ़ाए, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, और हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। सभी ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे। और वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में शुरुआत कीजिए, 1 बैग मिनिमम, कम से कम 1 बैग सीमेंट का प्लास्टरिंग करवा दीजिए। जहां नया मंदिर बनता हो या कोई पुराना मंदिर में भी 1 बोरी सीमेंट का काम हो, चाहे 5 बोरी सीमेंट का काम हो, चाहे 10 बोरी सीमेंट का काम हो, जितना आपका ताकत, शक्ति, कैपेसिटी करवा दीजिए, चमत्कार जरूर होगा। और शिवालय में जितना आप जल चढ़ाए, क्योंकि 5 तत्व में एक है हमारे शरीर में जल तत्व, और जल तत्व में ग्रहों का बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा रहता है। आप शिवलिंग में जल डालिए, बीमारी शरीर से गायब हो जाएगा।
जल तत्व में इतना ग्रहों का नकारात्मक ऊर्जा रहता है, जल तत्व और अग्नि तत्व में। जल आप डाल के देखिए, चमत्कार हो जाएगा। जल जब भी डालें आप शिवालय में, थोड़ा चावल उसमें डाल दीजिएगा, अरुआ चावल, फिर जल डालिए। ऐसे शिवालय में जाइएगा जहां की ज्यादा व्यक्ति जाते ना हो। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।